दूसरी चीज, गांव गांव में मंदिर है, ये बताना जरूर है, संगठन का कार्य है। कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। मिलेंगे तो तुम्हारे जोड़ीदार मिल जाएंगे, चलो दो दो फूंक हो जाए। गांजा मला जा रहा है, दूर मत जाओ। मेरे स्वयं के गांव में परसोत्तम महीने में जब 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 देखो तब अखंड रामायण बैठ जाती 21-21 दिन की, लेकिन जब रजिस्टर आता है उस पर क्या लिखा जाता है? शक्कर पत्ती बाद में, सुपारी, भगवान की अगरबत्ती बाद में, सबसे पहले एक नंबर पे बोले भैया अखंड रामायण होना है, चलो तो सामान पर्चा बना दो, तो सबसे पहले नंबर पे लिखा जाता है 50 ग्राम गांजा। अब रामायण पढ़ी जाएगी कितनी, और उसमें भी जब पढ़ेंगे मंदिर के भीतर बैठकर, सोचना है आप, यूट्यूब के माध्यम से हमारे बीच में कम से कम एक ऐसा निडर व्यक्ति है, राघवेंद्र राठौर जी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ दुकान भी डाल ली उन्होंने प्रतिज्ञा स्टूडियो के नाम से, और आज समझता हूँ कि उन्होंने बेटी का नाम प्रतिज्ञा क्यों रखा था। इसीलिए रखा था कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं बेईमानों का पर्दाफाश करूंगा। प्रतिज्ञा पहले ही से घर में आए हैं, सुना है वो भी यूट्यूब के माध्यम से, चाहे मेरे गांव के सुन ले चाहे आपके गांव के। मंदिर में बैठकर गांजा पियोगे, श्री राम जी का अपमान है। और उसमें भी कभी भोलेनाथ का नाम ले या ना ले, जैसे ही चिलम हाथ में आई, जैसे ही उसमें गोली चलाई, तब जरूर बोलेंगे बम बम बोल, आगे पीछे नहीं उसी समय। भगवान के मंदिर में बैठकर गांजा पीकर ये अपमान कर रहे हो, कैसे सनातनी हो? और फिर कहते हो कि ये लोग एक अलग पंथ चला रहे हैं। ये अलग पंथ नहीं है, बल्कि आरती में कहते हैं नाना पंथ जगत में निज निज गुण गाएं, और सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। यही तो मार्ग दिया बोलते जी ने। पहले खुद तो सुधरो। मंदिर में नशा, श्री राम जी के मंदिर में नशा, भोले बाबा के मंदिर में नशा, ये देवी देवताओं का अपमान कोई दूसरे धर्म के नहीं, सबसे पहले तो तुम स्वयं कर रहे हो, तभी तो दूसरे लोग देख रहे हैं। मत करो भगवान। पिताजी सामने खड़े हो तो छुप के बेटा गुटखा खाता है, छुप के दीवार के उस तरफ चला जाएगा, जल्दी जल्दी बीड़ी पी लेगा। पापा यार है, मेरे चाचा यार है, चाचा कान मरोड़ देंगे अगर मैं बीड़ी पीऊंगा। चाचा का इतना डर, पिता का इतना डर कि बीड़ी नहीं पीना उनके सामने। अरे जगत पिता का डर नहीं है तुमको कि मंदिर में भगवान बैठे मुझे देख रहे हैं, मैं क्यों गांजा पीऊं? धड़ल्ले से चलता। और वैसे ही मेरे दो साधु संत आ जाएंगे राख लपेटे। ऐसे लोगों का हम लोग बहुत आनंद लेते हैं। बढ़िया दीनहीन बन के पहुंच जाओ और सारी मन की बात है। अच्छा संत जी बताओ तो खाओगे क्या यार? बोले बेटा आज किसमिस का इरादा है, होगा पूरा जरूर होगा। और फिर जो किसमिस खिलाई जाती है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। धर्म के नाम पे गलत मत करो। साधु संतों का हमेशा सम्मान होना चाहिए, लेकिन साधु शब्द कहता है जिसने खुद को साध लिया हो। उसी में एक शब्द और जुड़ा है, साधु की जगह है आजकल स्वादु, जो स्वाद लेने के लिए भेष धारण करते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ते हैं। साधु और स्वादु में दोनों, साधुओं को बंधन है, जहां भी आप पहली सेवा करने के लिए तैयार हैं, स्वादुओं के लिए नहीं। माँ बहनों को गलत दृष्टि से देखते हो, कैसे साधक हो, कैसे समाज के खून पसीने की कमाई तुम पे हजम हो जाती है। ये इन चीजों पर रोक लगेगी धीरे धीरे। मेरा तो मानना है, पूज्य गुरुवर के चरणों में भी निवेदन है कि ये जो कहते हैं हिंदुस्तान भेड़िया धसान, इसीलिए कहा जाता है एक कम से कम ऐसा है गुरुवर मानक बनना चाहिए कि हर कोई पीले और लाल कपड़े ना पहन सके। कम से कम एक उसकी भी एक डिग्री होनी चाहिए कि इतना त्याग करने के बाद भी तुम वस्त्र धारण करोगे। हर कोई पहन लेता है। एक संत जी मिल गए, हम भी अपनी माता जी के, उनकी इच्छा थी कि बेटा फूल हमारे प्रयागराज में ही ले जाना। मेरी इच्छा तो कुछ और थी, लेकिन उन्होंने संकल्प करा दिया था। वो जानती थी मेरा स्वभाव, हो रही थी तुम गड़बड़ करोगे, हमारे सर पे हाथ रख के कसम खा के गंगा जी में ही ले जाओगे, जहां हमारे पति देव के गए थे, नहीं तो मैं कुछ और करने वाला था। सच्चाई हमें पता है कि मुक्ति कहां से मिल रही। तो उनने कहा गए प्रयागराज, वैसे ही दुख था, रोते। संत जी मिल गए, संत जी कहेंगे जगत की भाषा में। हमने कहा महात्मा जी ये कितने वर्ष से नहीं, बहुत लंबी थी भाई, जमीन में टिक रही थी, मूंछें लगे। फिर इधर के उधर टालते मरोड़ते रहे, इतना तेल लगता है, अरे 100 ग्राम रोज आंवला का तेल लगता है, चलो ठीक है। हमने कहा तुकबंदी सुन लो आप, मूल लक्ष्य हम बता रहे हैं। मूंछ रखा ले, बार रखा ले और रखा ले दाढ़ी। मूंछ रखा ले, बार रखा ले और रखा ले दाढ़ी, और जेने इतने कर्म करे हो कि बाप की रेलगाड़ी आपके राह नहीं। सुना है आपने एक चुटकुला सुना है आपने? टीसी ने कहा महात्मा जी टिकट, बोले राम जन्मभूमि। बोले टिकट, अरे बोले राम जन्मभूमि। भाई हमें राम जन्मभूमि जाना हो तो ऐसा कहने से नहीं लगेगी, कानून का जबकि उल्लंघन है। उसने कहा टिकट, बोले राम जन्मभूमि। अरे बोले संत जी टिकट दो, नहीं तो राम जन्मभूमि ने हम कृष्ण की जन्मभूमि पहुंचा देंगे। वो जेल में हुए थे, कृष्ण भगवान कहाँ हुए थे? जेल में। तो बोले राम जन्मभूमि टिकट लाओ, नहीं तो
ये कोई किसी के निंदा का भाव नहीं है, यही सनातन का खतरा है। जब तुम्हें ज्ञान नहीं तो तुम समाज को किस पथ पे चलाओगे बताओ। तुम पढ़े नहीं हो 8वीं तक, तुम बच्चों को अपने कैसे तुम 8वीं, तुम तो क्या 8वीं तक पढ़े नहीं, तुम तो 11वीं का प्रश्न हल करने निकले हो। भटकेगा समाज, तुम भी भटके, समाज भी भटकेगा। गुरुवर का सीधा सा रास्ता है, सम्मान सबका है, क्रियाएं सुधारो, धर्म के नाम पर अधर्म करना टोटल बंद करो। आज से लिख दो, जो भी समितियों के प्रमुख हैं, वाकई सनातन को बचाना चाहते हो, ऐसी तो पदयात्राएं चलने दो, पता नहीं किसका क्या लक्ष्य है, पर भैया सभी का अभिनंदन है। लेकिन वाकई सनातन को बचाना चाहते हो तो अपने घरों के, अपने ग्राम के मंदिरों से पवित्रता का आचरण शुरुआत, प्रारंभ तो कर दो। कम से कम कठोरता के साथ लिख दो कि मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार नशा करने पर आपको कठोर दंड दिया जाएगा। समिति देगी दंड, लेकिन कब देगी? जब समिति खुद नशा मुक्त होगी। नहीं तो वो कहेगी कि हमारा तो और जुगाड़ खत्म हो गया। बलि प्रथा कहां से शुरू हुई बताओ? बलि प्रथा वहीं से शुरू हुई कि उनने सोचा कि अब हमें शराब पीना है, तो कह दिया भैरव बाबा शराब पीते हैं, मतलब पौआ की व्यवस्था बननी चाहिए। ये सिर्फ व्यक्ति का भटकाव था, देवी देवताओं ने कभी शराब नहीं मांगी, असुर मांगते हैं शराब भैया। तो उनने कहा शराब पीते हैं, भैरव जी प्रसन्न हो जाएंगे, पौआ आ गया। अब कहा पौआ तो पी लिया, अब आलू नहीं खाएंगे, पौआ पी के मांस खाना है। तो फिर एक सूत्र छोड़ दिया कि देवी बलि से प्रसन्न होती है, लाओ मुर्गा बकरों को लाओ, हमारी पूर्ति हो जाए। और माँ के नाम पर ये गंदगी फैलाई है। इसलिए धीरे 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 समाज पूरा भटक गया है। कई क्षेत्रों में ऐसी बलि प्रथा है, ऐसी बलि प्रथा है कि जिसे अब चलते चलते खुशी का माहौल है। बिल्कुल 1 मिनट की बात है, एक जगह मेरे गांव में भी, मेरे गांव से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारा संगठन भी था। 15 वर्ष पुरानी बात है। रोका हमने कि भैया मत काटो पशुओं को, हमारे गुरुदेव जी ने कहा है। तो उस समय चूंकि शुरुआत थी, इतना विराट संगठन नहीं था, तो मुझे भी अपमानित किया। बोले अपना ज्ञान कहीं और दिखाना, ये हमारी 7 पीढ़ियों से बकरा कटता आया है और कटेगा। तब भी मैंने रोका था, मैं भी निडरता से खड़ा रहा। मैंने कहा मत काटो। बैठे थे ऐसे जितने आप लोग बैठे, इससे भी ज्यादा लोग थे। उनके आप लोग किस लिए बैठे? बोले प्रसाद लेने के लिए। वहां बकरा काटा उन्होंने, दुख तो बहुत हुआ, लेकिन एक व्यक्ति 500 लोगों के हाथ नहीं पकड़ सकता। तब भी एक सूत्र ऐसा छोड़ के आया था। ये सत्य घटना है मेरे जीवन की, इसलिए कभी कभी सुना देता हूं। मैंने कहा था, मेरे गुरुवन ने कहा ये अधर्म है, बकरे को मत काटो। बोले 7 पीढ़ियों से चला आ रहा है और इसको मेड़ो बोलते हैं उसको अपने गांव देहातों में। बोले ये मेड़ो है, 7 पुश्तों से चला आ रहा। हमारी बहू को लड़का हुआ है, उसी खुशी में चढ़ा है। अब बताओ, बहू को लड़का हुआ और दूसरे के बेटे की तुम खुद हत्या कर रहे हो। तब मैंने कहा था कटा, और लाइन से बैठे लोग, किसी को पौआ भर, किसी को आधा किलो, जिसकी जैसी प्रतिष्ठा थी, जिसकी जैसी दबंगे आई थी, वो उतना माल लेके जा रहा था। हमने कहा खाओ भैया, प्रसाद है। तो आप लेके कहाँ जा रहे हैं? बोले घर जाएंगे, इसकी सब्जी बनेगी, वहां लहसुन किसा जा रहा है, अदरक किसा जा रहा है, प्याज किसी जा रहे, क्यों खा रहे हो? सीधा खाना प्रसाद जैसे चिरौंजी मिलती है, खा जाओ तुरंत। सब्जी बनाओगे। तब मैंने कहा था इतने लोगों के बीच में, मैंने कहा श्रीमान जी, मैं भी शक्ति पुत्र जी महाराज का शिष्य हूं, अगर मेड़ो तो फिर बिना तेल मसाले के पेड़ो हमारे सामने पेड़ो। किसी ने नहीं खाया, किसी ने नहीं खाया, सब्जी बनी। ये अधर्म है। संस्कार जागृत होंगे नहीं होंगे, उसी मांस से खून बनेगा, बीमारियां पैदा करेगा। अब तो डॉक्टर कह रहे हैं